अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा फेज 7 आ रहा है और उसमें हमारा फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 11 है और जो कि हमारी पोइम है बाय रॉबर्ट हेडन। पोइम का नाम है दोज विंटर संडेज। इसका पोइट है रॉबर्ट हेडन। अगर मैं आप लोग को रॉबर्ट हेडन के बारे में बताऊं तो रॉबर्ट हेडन एक अमेरिकन पोइट है। उसको अमेरिकन पोइट इस वजह से कहा गया क्योंकि उसकी सिटीजनशिप अमेरिका में है। अगर पता हो सिटीजनशिप उसको ही मिलती है जो बंदा बाय बर्थ उस जगह का हो और उसको वहां की नेशनलिटी मिली हो, उसको कहते हैं हम सिटीजनशिप। अब ये रॉबर्ट हेडन है जो जाना जाता था अपनी फैमिली पोइट्री की वजह से। फैमिली पोइट्री की वजह से इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर जो फैमिली के एक्सपीरियंस किए थे, उसका क्या उसके फादर के साथ रिलेशन था, क्या उसकी बॉन्डिंग थी अपनी सिबलिंग्स के साथ, उसने अपनी पोइट्री में उस चीज को डिस्कस किया है। हिस्ट्री उसने ये चीज बताई है कि वो वहां पे रहता था अमेरिका के अंदर, तो किस तरह से उसने लोगों को एक्सप्लोर किया था और उसकी हिस्ट्री ने उस चीज पे इम्पैक्ट क्या किया था। एंड अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस, और उसके अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को इस तरह से बताया गया है जैसा कि वो अमेरिका में रहता था, वहां का सिटीजन था, तो वहां पे अमेरिकन को एज एन इंफीरियर कंसीडर किया जाता था और अफ्रीकन को एज एन इंफीरियर कंसीडर किया जाता था और अमेरिकन को एज एन सुपीरियर कंसीडर किया जाता था। तो अफ्रीकन की वहां पे कोई वर्थ नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, तो वहां पे उनको एज अ स्लेव और बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता था। इस वजह से उसको अफ्रीकन अमेरिकन पोइट कहा गया और उसने अपने एक्सपीरियंस इसलिए एक्सप्लोर किए। वो पैदा हुआ था बॉर्न इन डेट्रॉइट यूएसए। अब ये डेट्रॉइट है जो वो एक प्लेस है यूएसए की, वहां का सिटीजन है और इसलिए उसकी वहां पे बाय बर्थ प्लेस है, इसलिए उसकी प्लेस का यहाँ पे नाम बताया गया है। हेडन पोएम में रिफ्लेक्ट्स बोथ पर्सनल एंड हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स फॉर। अब उसकी जो पोइट्स है उसने उसकी बहुत पर्सनल और हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स को बताया गया है कि किस तरह से उसने रह के अमेरिका के अंदर रह के स्लेव्स को देखा, वो किस तरह से रहते थे, उन्होंने किस तरह से अपनी रेस के लिए फाइट किया, उसने अपनी सेक्रीफाइसेस को, अपनी सफरिंग्स को सारा इंडिकेट किया गया अपने पोइट्री के अंदर। ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट था यूएसए का, क्योंकि वहां पे अमेरिका के अंदर किसी भी पोइट ने वहां पे अमेरिकन के अगेंस्ट या फिर अफ्रीकन के लिए वॉइस नहीं स्टैंड किया था, लेकिन ये वो वाहिद बंदा था, ये वो वाहिद पोइट था जिसने अफ्रीकन को अपनी पोइट्री में बताया था और अपना उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था। इसकी जो पोइट्री है वो सारा प्रेजेंट करती है कि किस तरह से अमेरिकन ने जो अफ्रीका के लोगों को ट्रीट किया था, उनको किस तरह यूज किया था और किस तरह से वो उनके ऊपर अपने जो रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करते थे। अगर अब इस पोइम का नाम है दोज विंटर संडेज। दोज मीन्स वो, विंटर संडे सर्दियों के इतवार। अब ये अगर हमें एक देखा जाए तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है जी, कौन से वो सर्दियों के इतवार थे या फिर पोइट क्या बताना चाह रहा है, वो कैसे इतवार थे जिनको वो एक्सप्लेन कर रहा है। हालांकि इतवार तो अगर देखा जाए तो वीकडेज का एक डे है, उसके अंदर तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो पोइट बताना चाह रहा है। अब हम इसकी पोइट्री में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इस नजर में अगर मैं आपको एक ओवरव्यू इसका थीम बताऊं तो इसमें बताया गया कि इस नजर में जो पोइट है उसने बताया कि किस तरह से वो अपने बाप से दूर था। वो बचपन में अपने बाप की जो मोहब्बत है या फिर कुर्बानियां हैं उनको नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि उसका बाप इतवार वाले दिन क्यों सुबह सुबह उठता था और उसके लिए आग जलाता था और उसके हाथ फटे भी होते थे उसके बाप के, फिर भी वो सोता नहीं था, ना रेस्ट करता था। एज वी ऑल नो कि संडे है जो सा वो रेस्ट डे होता है, वहां पे 0 वर्किंग डे होता है, तो उसका बाप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता था। उस दिन सुबह सुबह उठा, उसके लिए उसके शूज पॉलिश किए, फिर भी अपने काम को चला गया। हालांकि वो भी तो पूरे हफ्ते का थका हुआ था ना, उसने भी तो हफ्ते के पूरे 6 दिन काम किया था, उसको भी एक दिन रेस्ट चाहिए थी। एज यूजुअल वो भी इंसान था, कोई वो उसमें एआई टूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था जो वो पूरा दिन काम करे या फिर उसको इस चीज का रिवॉर्ड भी नहीं मिलना था, बट फिर भी उसका बाप उठता था और काम करता था। अब उसने अपने बाप की इन्हीं सेक्रीफाइसेस को, इन्हीं सब चीजों को बताया है कि वो बचपन में उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। जब वो बड़ा हुआ उसने उन चीजों को सोचा, समझा और फिर जाके उस चीजों का क्या उस पर असर हुआ, उसने इस सारी पोइम के अंदर वो चीजें एक्सप्लेन की हैं। संडेज टू माई फादर गॉट अप अर्ली एंड पुट हिज क्लोथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड। संडेज टू, हर इतवार को भी, माय फादर मेरे अब्बा जान, गॉट अप अर्ली सुबह जल्दी उठते थे, एंड पुट हिज क्लॉथ्स ऑन और अपने कपड़े पहनते थे, इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड नीले स्याही माइल सर्द मौसम के अंदर। इस शायर के अंदर शायर बता रहा है कि इतवार को जब बाकी लोग
फुल आराम कर रहे होते थे, सो रहे होते थे, लेकिन उस दिन भी मेरा बाप सुबह सवेरे उठता था, मेरे लिए जागता था और इतनी खामोशी के अंदर उस सर्दी में भी वो खामोशी से उठकर कपड़े पहनता और बगैर किसी शिकायत किए कि वो अपने काम पर चला जाता था। और इसमें उसने अपने बाप की सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियों के बारे में बताया गया है। Then with cracked hands that aged from labor in the weekdays, weather made, banked fire blaze, no one ever thanked him. Then with cracked hands that aged, cracked hands का मतलब है जी फटे हुए हाथ। That ached from the labor in the weekdays, जो कि दर्द करते थे पूरे हफ्ते के काम करने के बाद। मेड बनाया, बैंक फायर्स दबी हुई आग को, नो वन एवर थैंक्ड हिम, शोला बनाया। अब वो इस शेर के अंदर शायर अपने बाप को खराज तहसीन पेश करते हुए कह रहे हैं कि सर्दी के सख्त मौसम में वो अपने फटे हुए हाथों के साथ जागता था और उसके वो हाथ दर्द भी करते थे, लेकिन वो उफ भी नहीं हमें कहता था और हमारे लिए उन सारी चीजों को नजरअंदाज करता था, बट अपने आप को, अपनी जिस्मानी सेहत को भी नहीं देखता था, उन सब चीजों को निगलेक्ट करता था और खामोशी से उठकर चला जाता था अपना काम करने और अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। और उसको एंड पे उस चीज में शुक्रिया की भी तलब नहीं थी कि उसके बच्चे उसको एंड पे शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच पापा, आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया। उसको शुक्रिया की भी एंड पे कोई डिमांड नहीं थी। लाइक सपोज अगर आप अपने फादर को कंसीडर करें तो आपके फादर भी सुबह सुबह उठते हैं, बेशक बाहर सर्दी है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, वो ये नहीं कहते कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर आज बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने घर में सबको फीड कराना है, अपने बच्चों को फीड कराना है, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, उनको एक अच्छा कैरियर देना है, तो वो इसलिए सुबह सुबह उठते हैं, उफ भी नहीं करते, वो सारी चीजों को निगलेक्ट करते हैं और आपके लिए सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं। इसी तरह उसने भी अपने फादर की सेक्रीफाइसेस को बयान किया है। अगर हम इसमें देखें तो बेक फायर ब्लेज, अब ये जो बेक फायर ब्लेज है ये क्या है, एक फ्रेज यूज किया हुआ है, मतलब दबी हुई आग को शोला बनाया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है या फिर कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से वो आखिरकार दबी हुई आग को शोला बनाता था। एक आग है, जब वो दब गई है तो वो शोला किस तरह से बन सकती है, तो हर एक के लिए कॉमन सेंस है ना कि आग तो दोबारा से शोला नहीं बन सकती। तो इस चीज में उसने वो एक इलामती तौर पर यूज किया, उसने एज अ सिंबल यूज किया है कि वो किस तरह से सर्द माहौल में अपनी खामोशी और कुर्बानियों से और अपनी बेलौस मोहब्बत के जरिए अपने घर को गर्म करता था। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा कोहरा बरस रहा है, उसने उस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं किया, बट वो उठा है और वो अपने काम पर गया और जो पैसे कमा कर लाया उससे उसके बीवी बच्चे बहुत हंसी खुशी खा रहे हैं, खाना पीना अपना पूरा कर रहे हैं। उन्हीं को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपना घर गर्म कर दिया।